Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Shaz Biology. I hope you all are fine. देखिए हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर सेकंड के, जो कि आपके पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बोर्ड में, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम पिछले 10 साल के अराउंड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है। एक एक करके हम मतलब चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशन में आपको डाल के दूंगी, क्योंकि वो ज़्यादातर बुक्स में क्या हो रहा है कि वो सारा मिक्स आ रहा है, मगर हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि चैप्टर वाइज हमें सॉल्यूशन मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन फोर्थ आज करते हैं। नॉर्मली वन एम्ब्रियो डेवलप इन वन सीड, बट व्हेन ऑरेंज सीड इज स्क्यूज्ड मैनी एम्ब्रोज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज आर सीन। मेंशन हाउ इट हैज़ हैपेंड। देखिए क्या पूछा है इसने कहा है कि वैसे तो एक ही एम्ब्रियो डेवलप करता है एक सीड के अंदर, मगर जब हम ऑरेंज को देखते हैं तो उसके अंदर कई सारे सीड्स नज़र आते हैं। ऑरेंज सीड्स इज स्क्वीज्ड मैनी एम्ब्रोज, तो उसमें कई सारे डिफरेंट शेप्स के अलग अलग सीड्स नज़र आते हैं और अलग अलग वो दिखते हैं हमें। तो उसकी वजह से वो रीज़न क्या है कि उसमें इतना ऑरेंज के सीड जो है, जब उसे एक्सक्यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे एम्ब्रियो दिखते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? अगर एक सीड एक ही एम्ब्रियो बनाता है तो फिर वहाँ पे कैसे इतने सारे एम्ब्रियो दिखते हैं? तो आंसर है पॉली एम्ब्रोनी। देखिए वर्ड है पॉली, मतलब होता है मैनी, एम्ब्रोनी मतलब एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो ये जिसकी वजह से ऐसा होता है वो प्रोसेस है आपका पॉली एम्ब्रोनी। सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग एम्ब्रोनिक सैक स्टार्ट टू डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रोनिक सैक एंड फॉर्म एम्ब्रियो। क्या होता है, जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं आसपास के, वो क्या करते हैं, एम्ब्रोनिक सैक में क्या करते हैं, स्टार्ट करने लगते हैं। यानी एम्ब्रोनिक आसपास के जो सेल होते हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं, और एक वो प्रोट्रूड करते हैं अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड की तरफ वो मतलब बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एम्ब्रोनिक एक सैक इकट्ठा होता है और जिसकी वजह से एम्ब्रियो बनता है। ऑकरेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रोनी। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है किसी सीड में तो उसे कहते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। Why is apple called a false fruit? Which part of the flower forms the fruit? ठीक है, तो एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्यों एप्पल झूठा फल है? तो बेसिकली क्यों है, क्यों हम इसे फॉल्स फ्रूट में इंक्लूड करते हैं, उसका रीज़न है। और वो अगर फॉल्स फ्रूट्स और ट्रू फ्रूट्स हैं तो मैं बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, फिर मैं आपको फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स में डिफरेंस बताती हूँ। If the fruit is derived from the ovary along with the other accessory floral parts, it is called false fruit। देखिए अगर कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से प्लांट के, जैसे थैलमस उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो फ्रूट बिल्कुल ओवरी से बनते हैं प्रॉपर, उनमें बाहर का कोई भी फ्लावर का पार्ट आपका वो नहीं करता, मतलब उसमें रोल प्ले नहीं करता, तो वो कहलाते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, लिखा है इफ द फ्रूट इज ड्राइव फ्रॉम द ओवरी अलॉन्ग विद द अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। सो इट इज ट्रू इन केस ऑफ एप्पल वेयर थैलमस ऑल्सो। तो एप्पल में थैलमस भी कंट्रीब्यूट करता है ओवरी के साथ साथ फ्रूट बनाने में, एंड थैलमस ऑफ द फ्लावर इज इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन लाइक इन एप्पल, कैश्यू, वाइल ट्रू फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रू फ्रूट्स हमेशा किससे डेवलप होता है, ओवरी से डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस में क्या डिफरेंस होता है? हम नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस को हम क्या कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहा जाता है। जिसमें देखिए पहले हम एल्बुमिनस सीड का डिफरेंस देखते हैं। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मैच्योर सीड के अंदर। जो सीड जब बन रहा होता है तो उसमें जो आपको मैच्योर सीड मिलेगा उसमें एंडोस्पर्म होंगे, यानी रूमिनेंट मिलेंगे, एंडोस्पर्म मिलेगा। जबकि एक्स एल्बुमिनस सीड में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा होगा सीड के अंदर, वो पूरी तरह से यूज़ कर लिया गया होगा। एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड एंटायरली बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। इसमें एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो बन रहा है, एंडोस्पर्म क्या है, एम्ब्रियो का खाना है। तो एंडोस्पर्म का जब होता है तो एम्ब्रियो क्या करता है, उससे नरिशमेंट लेता रहता है, क्योंकि वो बेबी प्लांट है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। जिनमें कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह से तो वो तो फिर आपके एक्स एल्बुमिनस सीड हो गए, और जिनमें नहीं होता वो आपके एल्बुमिनस सीड होते हैं। देखिए लिखा है ना, एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम एंटायरली बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम एंटायरली बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। फिर आता है कॉटिलिडन्स आर थिन। तो यहाँ पर है कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। कॉटिलिडन्स कैसे होते हैं, यहाँ पर थिन होते हैं और यहाँ पर कॉटिलिडन्स थिक होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड होता है वीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर एट्सेट्रा।
जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल जो इंक्लूड होता है वो होता है प्री, ग्राउंड, ग्राम, एटसेट्रा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं इनको आप अच्छे से एक बार लिख लेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा याद करने से ही, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसीलिए अगर आप रोज़ 3-3 क्वेश्चन भी अगर अपने बायोलॉजी के लगाएंगे, तो अभी आपके एग्ज़ाम्स इतने दूर हैं, मई में एग्ज़ाम्स होंगे अगर, तो आप समझ रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।